स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। और पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है जा करके सारी वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये सभी जीएस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब हर तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हर सब्जेक्ट से है लगभग, जहाँ से पूछे जाते हैं मिसलेनियस से लेकर के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे हैं। तो आप लोग भी 50 देखिए इसको, इस सीरीज को, और आप लोगों को इससे जो है काफ़ी लाभ होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, इसमें कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, तो वो राजस्थान है। और अगर जनसंख्या के मामले में पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल का पीएच मान किससे कम होता है। तो पीएच मान जो है निकालने के लिए एक पैमाना स्केल है, जिसमें जो है 1 से लेकर के 7 तक, फिर 7 से नीचे जितनी भी होती हैं संख्याएं, वो क्या होता है 1 से लेकर के 7 तक अम्ल होता है। और 7 नंबर क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। उसके बाद जितने भी अंक होते हैं, जैसे 9, 8, 9, 10, ये सभी क्या होता है, ये क्षारीय होते हैं। तो इससे जो है पैमाने से मतलब पीएच मान निकाला जाता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 से कम होता है। तो इसमें दिया है 7 से कम, 7 से अधिक। 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। और ठीक 7, तो 7 एग्जैक्ट 7 नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल होता है ये। और 14 भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो 1 से 7 तक होता है, फिर उसके बाद अम्लीय होता है, फिर बीच में जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, फिर 7 से 14 तक होता है जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा, ये जो है पीएच मान की स्केल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, असम में है कि पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में कि ओडिशा में। तो काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कॉपर का प्रयोग हुआ था, गोल्ड का भी प्रयोग होता है, चांदी का भी प्रयोग होता है, लेकिन लोहे का इसमें आविष्कार नहीं, मतलब लोहा नहीं पाया गया था। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लोहा जो है ये वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपदा काल में सबसे ज़्यादा जो है लोहे का विकास हुआ था। तभी जो है मगध जैसे राज्य साम्राज्य जो है लोहे के एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि मगध जो है सबसे समृद्धशाली राज्य क्यों बना। तो ये लोहे का भी एक प्रमुख योगदान रहा है कि पूर्व में जा कर के लोहे अधिक वहाँ पर मिलते थे और कृषि का अधिशेष वगैरह भी होने लगा। तो ये सभी जो है मगध के उत्थान में सभी प्रमुख कारण थे। और अच्छे शासक भी वहाँ के रहे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए। तो ये सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है। तो अरावली को, कि विंध्य को, कि हिमालय को, कि सतपुड़ा को। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमालय को जो है किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है, तो हिमालय को कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 में किसका अधिकार है, समता का अधिकार है। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और जो है 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचार दिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी करने का उसको अधिकार दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी की गति के कारण होते हैं कि सूर्य की गति के कारण होते हैं, चंद्रमा की गति के कारण होते हैं, पृथ्वी के झुकाव के कारण? तो दिन रात जो होते हैं वो पृथ्वी के गति के कारण होते हैं, जो ड्यू टू अर्थ रोटेशन जो होता है उसके कारण होते हैं। और जो मूवमेंट का पृथ्वी के जो क्या होते हैं परिक्रमण के कारण क्या होता है, उसमें ऋतु परिवर्तन होता है। ये दोनों ही, ये जो है ध्रुव अपने अक्ष पे जो घूमता है उसकी वजह से दिन रात होता है, और उसके बाद जब परिक्रमण पृथ्वी करती है उसकी वजह से क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भी जो है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी तक जो है केवल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है कि यकृत है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडनी जो है मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसमें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन, इसमें पढ़ना भी ध्यान से, क्योंकि टेक्निकली जो है गलत हो जाता है। जैसे कि इसमें पूछा है केवल राज्य के बारे में कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो केवल 8 राज्यों से लगती है, लेकिन अगर उसमें पूछा जाए कि केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की पूछ ली जाए तो टोटल जो है 9 मतलब 9 राज्यों से, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। वैसे आंसर 9 भी दिया जाता है कि कितने राज्यों से लगती है, तो राज्य नहीं है, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर जो है टोटल पूछता केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो 9 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो है मृतकों का टीला हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तटवर्ती नदी है? तो इसमें से कौन सी तटवर्ती नदी है? गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गोदावरी जो है एक तटवर्ती नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर का, इसमें जो है पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है ICAR का। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज थी कि मीरा कुमार थी कि जो है प्रतिभा पाटिल थी कि इंदिरा गांधी थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? वो मीरा कुमार बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? सबसे अधिक किससे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, हिरण है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाघ जो है, टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के सम्राट किसे कहा जाता है? तो तानसेन को कहा जाता है। ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, तानसेन। तो इनको जो है संगीत का सम्राट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो है कौन सी नदी? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और गंगा नदी के किनारे तो इलाहाबाद हो गया और कानपुर वगैरह हो गए, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और सुल्तानपुर और एक ज़िला और है, 2-3 ज़िले जो है गोमती नदी के किनारे हैं। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो ये जो है 2 सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। और इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद बनती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में RBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है कि थक के जमा बनाना होता है कि ऊर्जा जो है उत्पन्न करना होता है? तो इसका जो है कार्य RBC का क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली
सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, 1972 में हुई थी, कि 1881 में हुई थी, 1901 में हुई थी? तो 1872 में जो है सर्वप्रथम पहली जनगणना कराई गई थी। और इस समय पे वायसराय कौन थे? तो इस समय लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के समय में सर्वप्रथम जो है लॉर्ड मेयो के समय में करवाई गई थी जनगणना। उसके बाद में ये हर 10 साल के अंतराल पर कब शुरू हुई जनगणना? तो ये 1881 में शुरू की गई थी, कि जो है 10 साल के बाद में हर साल करवाई जाएगी, मतलब हर 10 साल के में करवाई जाएगी। तो ये जो है 1881 में कराई गई थी। और इस समय पे वायसराय कौन थे? तो इस समय पे वायसराय रिपन थे। ये जो है 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, कि उज्जैन थी, कि वाराणसी थी, कि मथुरा थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है गुप्त वंश की राजधानी थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जीएसटी लागू हुआ था? तो जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 2017 में ये जो है लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था इसमें? तो इसमें 101वां संविधान संशोधन लाया गया था, सीए लाया गया था 2017 में। और इसको जो है ऐड कर दिया था। जीएसटी जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। जीएसटी कैसा कर है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है जीएसटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी यही पूछ लेता है। तो ये समवर्ती सूची का विषय होता है। और जीएसटी का होता है, ये कैसा कर है? तो ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कैसा होता है? ये डायरेक्ट किसी पे नहीं लगा जाता, ये डायरेक्ट किसी पे नहीं ले जाता। जो इसकी मतलब सेवाओं का भोग करता है वो इसका भुगतान करता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो उसका जो है हम लोग जो खरीदेगा उस पर जीएसटी जो है वो देगा उसका। तो यही है कि इसमें डायरेक्ट जो है पहले तो ऐसा लगेगा कि उत्पादक पे लग रहा है, लेकिन उत्पादक पे नहीं लगता। लास्ट में ये जो है उपभोक्ता पे लगता है ये कर। उपभोक्ता जो इसका उपभोग करेगा किसी भी वस्तु का, वो जो है जीएसटी भुगतान करेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 206 हड्डियाँ होती हैं मानव के शरीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था, कि इंदिरा गांधी जी ने, कि शास्त्री जी ने, कि पटेल जी ने? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, कि हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, कि सीडी रोम होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। रैम जो होती है कंप्यूटर की जो है प्राथमिक मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, कि 16 सितंबर को? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सभी जो है डेट याद रखिएगा, सभी जो है हर बार रिपीट करता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछता ही है ये सभी क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी, कि सुनीता विलियम थी, कि राकेश शर्मा थे, कि किरण बेदी थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कल्पना चावला जो है ये पहली भारतीय महिला थी जो कहाँ पे गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। तो आज के सभी जो है 30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हुए।
आप सभी जो है वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करिए, आप अपने दोस्तों के साथ में जो भी पेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर पेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तभी आप लोग को ये क्वेश्चन देखना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस कहीं भी बदलती नहीं है, और कभी ये नहीं है कि कौन सा स्टैंडर्ड कब किस एग्ज़ाम में पूछ लेगा, ये भी कोई। अब जिस तरह से पैटर्न पे एग्ज़ाम जो है जीएस का पूछा जा रहा है, वो कोई एक तरह से नहीं, जिस तरह से आर में कहते हैं वनडे की तरह जो है पूछ लिया गया, तो ऐसा नहीं है कि वनडे वाला जो है अन एग्ज़ाम में और अन एग्ज़ाम वाला वनडे में नहीं आ सकता है। तो आप लोग जो है अच्छे से जीएस की बस प्रिपरेशन करिए, और यहाँ पर जो भी चीज़ें जाती है बहुत सिलेक्टिव दी जाती हैं, आप लोग अच्छे से देखिए और चैनल पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।